हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में बेटे हम सैक्रिफाइसिंग रेशो के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको कॉन्सेप्ट करवाया था सैक्रिफाइसिंग रेशो का, और आपने देखा होगा कि बड़ा ही आसान है सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो पहले आप उस वीडियो को देखो। अब हम इस कुछ क्वेश्चंस करेंगे उससे रिलेटेड, ताकि आपको और आसान लगे ये कॉन्सेप्ट, है ना, और फुल कमांड आ जाए आपकी। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन हमने टी.एस. अग्रवाल सर की बुक से उठाए हैं, तो बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं। तो करते हैं बेटा स्टार्ट। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे हैं एस बी एंड जे वर पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक है, he was admitted as a partner in the partnership for 1/5 share of profits. Calculate the sacrificing ratio of SB and J। बेटा मैंने आपको बताया था, जब पुराने पार्टनर्स के, एक तो पहली बात पुराने पार्टनर्स की रेशो नहीं दी हो तो क्या रेशो हो जाएगी उनकी, 1:1:1। तो जब पुराने पार्टनर्स की बस रेशो दी हो, है ना, और नए पार्टनर का बस शेयर दिया हो और कुछ भी ना बताया हो, है ना, वो कितने शेयर के लिए कितना किससे ले रहा है, कौन कितना दे रहा है, तो ऐसे में पुराने पार्टनर्स अपनी पुरानी रेशो में ही सेक्रीफाइस करते हैं, है ना। तो ऐसे में आपको सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट नहीं करनी होती। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हो जाती है ऐसे क्वेश्चन में, सेम जो आपकी ओल्ड रेशो होती है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाएगी 1:1:1। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे। हैं, कह रहा है पी एंड क्यू वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:3। R was admitted for 1/4 share in the profits which he took 75% from P। R 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, जिसका 75%, मतलब 75% क्या हो गया बेटे, यहाँ पे लिख देता हूँ 75/100, है ना। 1/4 का 3/4 वो P से ले रहा है, एंड रिमेनिंग फ्रॉम Q। बेटे जब मैंने उस पिछली वीडियो में भी बताया था, आप अपने शेयर का अगर एक बंदे से 75% लोगे तो दूसरे बंदे से 25% ही तो लोगे। एक बंदे से अपने शेयर का 3/4 लोगे तो दूसरे बंदे से अपने शेयर का 1/4 ही लोगे आप। तो दूसरे बंदे से आप ले रहे हो रिमेनिंग 25%। 25% मतलब हो गया 25/100, मतलब 1/4। तो 1/4 शेयर को वो पी और क्यू से ले रहा है 3:1 में। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगी, 3:1। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होती है, वो रेशो जिसमें हम नए पार्टनर को अपना शेयर देते हैं, है ना। तो 3:1 में दे रहे हैं, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:1 होगी। ठीक है जी। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये टॉपिक ही आसान है बेटे। यहाँ गलती हम करते हैं, है ना, बस तभी मुश्किल लगता है हमें। आगे चलते हैं। कह रहे हैं कबीर एंड फरीद आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 7:3। कबीर सरेंडर्स 2/10 फ्रॉम हिज शेयर। मैंने आपको बताया था जब फ्रॉम दिया हो ना, वो सीधा सेक्रीफाइस ही दिया होता है आपको। एंड फरीद सरेंडर्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, ये भी फ्रॉम दिया हुआ है ना। तो कबीर का सेक्रीफाइस है 2/10 और फरीद का सेक्रीफाइस है 1/10। तो बेटे सेक्रीफाइसिंग रेशो यहीं से आगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी कबीर इज टू फरीद 2:1। क्वेश्चन खत्म, है ना। न्यू पीएसआर के मैं क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ अलग से, वो देखो आप, है ना। तो चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा राकेश एंड सुरेश आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 4:3। Zahir joins and the new ratio among Rakesh and Zahir is 7:4:3। Find out the sacrificing ratio। बेटे ऐसे क्वेश्चन में ना sacrificing ratio निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है, यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। राकेश और सुरेश की ओल्ड रेशो क्या है, 4:3। और राकेश, सुरेश और जहीर की न्यू रेशो क्या है, 7:4:3। मैंने आपको बताया था सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला याद करने का तरीका, बेटा सन, है ना। और एक और चीज़ सुन लो, आगे कभी काम आएगी। सॉन्ग अगर आप पूरा कर दो तो ये हो जाता है सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला, और ये हो जाता है गेनिंग का फॉर्मूला, है ना। सेक्रीफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, और गेनिंग इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। ये काम कर जाती है शॉर्टकट्स कभी कभी। ठीक है जी। तो सेक्रीफाइसिंग शेयर फॉर्मूला है, सेक्रीफाइसिंग शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो आर का सेक्रीफाइस कैसे निकले, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर है बेटे, रेशो नहीं लेनी है। शेयर क्या है, 7 और 4 11 और 3 14, 7/14। एलसीएम ले लो 14, 14 डिवाइड बाई 7, 2 × 4 8 माइनस 7, 1/14, 1/14 हो गया। और एस का सेक्रीफाइस, एस का सेक्रीफाइस जी ओल्ड शेयर है 3/7 माइनस 4/14। ठीक है, 14 हो गया, 14 डिवाइड बाई 7, 2 × 3 6 माइनस 4, 2/14। बेस सेम है तो आप आराम से रेशो उठा सकते हो। आप कह सकते हो रेशो है सेक्रीफाइसिंग रेशो। मैंने पिछले वीडियो में बताया था देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेशो एंड शेयर। यहाँ सेक्रीफाइसिंग शेयर तो है 1/14 और 2/14, पर सेक्रीफाइसिंग रेशो है 1:2। तो आप ये नहीं कह सकते जी 1/3 और 2/3 इनका सेक्रीफाइस है ना, ये तो सेक्रीफाइसिंग रेशो है 1:2 सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो आंसर आ गया हमारा 1:2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
कह रहा है ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:2, D इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, व्हाट इज द सेकंड। मैंने अभी आपको बताया जो हमारा केस बनता, जब पुरानी रेशियो दी हो और नए पार्टनर का बस शेयर दिया और कुछ ना बताया, गिव एंड टेक, कौन किससे ले रहा है, क्या करना दे रहा है, तो भाई साहब उस क्वेश्चन में, उस केस में जो ओल्ड रेशियो होती है आपकी, ओल्ड रेशियो जो होती है वो ही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है। तो इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगी, 4:3:2। ये सबसे आसान केस होता है और इसकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है ना। मैंने आपको भी बताया था इस ऐसे केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की एक तो जरूरत होती नहीं, पर जिसको समझ नहीं आती ये बात वो कई बार सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालता है और निकालने में उससे कोई बाई चांस कोई गलती हो जाती है तो आंसर उसका गलत आ जाता है ना। ये नहीं कि हमेशा ही गलत आएगा। तो जो निकाल रहा है एक तो पहले अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, और निकालते वक्त अगर आपने कुछ थोड़ी बहुत गलती कर दी तो आपका आंसर गलत आ गया। एक तो निकालने की जरूरत नहीं थी, ऊपर से आपने निकाला, टाइम लगाया, क्योंकि जो टाइम जरूरत नहीं है आप लगा रहे हो बेटे किसी और क्वेश्चन में कम पड़ेगा, तो टाइम आपने लगाया और आंसर आ गया गलत, और जबकि निकालने की जरूरत ही नहीं थी, पक्की पकाई दी हुई थी आपको। तो ये बड़ा ध्यान देना है इस बात को, है ना। तो अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। गौतम एंड याशिका आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। They admit Asma into partnership. Gautam gives 1/3 of his share and Yashika gives 1/10 from his share. बेटे ध्यान दो, यहाँ दिया हुआ है ऑफ, यहाँ दिया हुआ है फ्रॉम, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है ना। तो ऑफ के केस में सेक्रीफाइस निकालना पड़ता है, फ्रॉम के केस में तो पक्का पकाया दिया हुआ है। कह रहा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो। हम तो सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे इस क्वेश्चन में खाली। तो गौतम का सेक्रीफाइस क्या होगा जी, गौतम का सेक्रीफाइस तो निकालना पड़ेगा। गौतम किस 1/3 ऑफ हिज शेयर, 1/3। गौतम का शेयर क्या है 3/5, तो 1/3 इंटू 3/5, ठीक है जी। इसको काट दूं मैं, 1/5 हो गया गौतम का सेक्रीफाइस, और याशिका का क्या हो गया 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। तो याशिका का सेक्रीफाइस सीधा दिया हुआ है 1/10, है ना। अब दूसरी गलती क्या कर सकते हैं बच्चे, यहाँ पे कहेंगे सर 1/5 1/10 सेक्रीफाइस की रेशियो हो गई 1:1। ये गलत बात है, बेस कहाँ सेम है, तो आपको बेस सेम करना पड़ेगा। पहले बेस सेम कर लो। आप इसको कैसे करोगे बेस सेम, रैशनलाइज कर दो, इसको 10 बना दो, तो ये कितना हो गया 2/10। ये तो है ही है 1/10। तो गौतम का 2/10, याशिका का, हाँ अब आप कह सकते हो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 2:1, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, बेस सेम है। ठीक है बेटे, चलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है बड़े ना, बहुत जोर दे के करवाया हुआ है आपको। ऐसे पिछले वाले में भी बताया था मैंने आपको, और न्यू PSR में भी बताई थी ये बात मैंने। कह रहा है A, B and C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। D is admitted as a new partner for 1/6 share. C will retain his original share, है ना। मैंने आपको कहा था बेटे ऐसे क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन से पता चल जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है। मैं दोबारा बताता हूँ, 2:2:1 के लिए आ रहे हैं, है ना, और D आ रहा है, मतलब 2:2:1 की पुरानी रेशियो, और D आ रहा है कितने शेयर के लिए 1/6 शेयर के लिए। और C कह रहा है मैं अपना शेयर, रेशियो नहीं कह रहा, अपना शेयर रिटेन करूंगा, मतलब न्यू PSR में भी मेरा शेयर 1/5 ही होना चाहिए। मतलब C कह रहा है मैं तो भाई 1 रुपये की कुर्बानी भी नहीं दूंगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि D का जो शेयर है वो कौन दे रहा है, केवल A और B दे रहे हैं, C तो जरा सा भी नहीं दे रहा, और कुछ नहीं बताया हुआ, और कोई न्यू PSR भी नहीं दी हुई। तो A और B अपनी पुरानी रेशियो में तो देंगे D को, और उनकी रेशियो क्या है 2:2, मतलब 1:1। तो 1:1 में D को देंगे, D का शेयर जो 1/6 है वो A और B देंगे 1:1 में। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गई 1:2 हो गया बेटे, है ना। मस्त, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटे, ये GQ की कैटेगरी का क्वेश्चन है। GQ ये क्वेश्चन बच्चे ना मेरे से 2-2 बार 3-3 बार समझते हैं पूरे साल में, है ना। तो ये बड़े ध्यान से समझना है आपको। इसमें आप कहोगे तो मैं न्यू PSR में निकाल के दिखा दूंगा। न्यू PSR निकालने का काम तो आसान है, बाद में मेन काम है सेक्रीफाइस का पकड़ने का। कह रहे अमित एंड विद्या आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। अमित और विद्या की रेशियो है 3:2। दे एडमिट चिंतन इनटू पार्टनरशिप हु अक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। बेटे अपने शेयर का 1/5 कह रहे हैं। अभी तक क्या होता है, ही एक्वायर्स 1/5 ऑफ ए शेयर, है ना, 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित। तो अमित का सेक्रीफाइस क्या हो गया, पहली बात मोटी बात पता है क्या, हमारे पास C का शेयर ही नहीं है। तो कह रहा है C
इनटू पार्टनरशिप हु अक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित, वो अपने शेयर का 1/5 अमित से ले रहा है, तो अमित का सेक्रीफाइस हो गया 1/5 इंटू सीज शेयर, कह सकता हूँ ना मैं यहाँ, और सी का शेयर मुझे पता नहीं है। अमित का सेक्रीफाइस हो गया सी के शेयर का 1/5, ठीक है, इसको रखते हैं अभी, इसको नंबर 1 कहता जरा अभी। फिर आगे चलते हैं, एंड 4/25 शेयर फ्रॉम विद्या, विद्या का सेक्रीफाइस पूरा ही दिया हुआ है, साफ साफ दिया हुआ है बेटे। अब है एक्शन स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से, ये बात समझने वाली, बड़े ध्यान से समझना। अमित से ले रहा है अपने शेयर का 1/5, और विद्या से जो ले रहा है ना वो पूरा का पूरा सीधा ही दिया हुआ है 4/25। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर मैं एक बंदे से अपने शेयर का 1/5 लूंगा तो दूसरे बंदे से ना मैं अपने शेयर का 4/5 ही ले सकता हूँ। एक बंदे से अपने शेयर का 1/5 ले रहा हूँ, इसका मतलब मैंने अपने शेयर के ना 5 टुकड़े कर दिए, मैंने अपने शेयर के 5 टुकड़े कर दिए हैं, 1 2 3 4, मैंने अपने शेयर के 5 टुकड़े कर दिए। और एक बंदे से अगर मैं अपने शेयर का 1/5 लूंगा ना तो दूसरे बंदे से मैं अपने शेयर का 4/50 लूंगा, 4/5। अगर मैं अपने शेयर के 13 टुकड़े कर दूंगा ना, मैं अगर एक बंदे से अपने शेयर का 3 हिस्से लूंगा, 3/13, तो दूसरे बंदे से मैं अपने शेयर का 10वां हिस्सा 10/13 ही ले पाऊंगा। ये बात ध्यान रखना, काम आएगी आपको, शॉर्टकट्स में से और काम आएगी। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात, कि मैं अमित से तो अपने शेयर का 1/5 ले रहा हूँ और विद्या से ले रहा हूँ सीधा 4/25। तो बेटे इसका मतलब ये हुआ कि विद्या से जो मैं ले रहा हूँ ना, ये मेरे शेयर का 4/5 है। ये 4/5 ऑफ सी शेयर हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि अमित से मैं अपने शेयर का 1/5 ले रहा हूँ, तो मैं विद्या से अपने शेयर का 4/5 ले रहा हूँ, तो मैं अपने शेयर का 4/5 जो ले रहा हूँ ना वो सीधा 4/25 हुआ या नहीं हुआ। तो मैं कह सकता हूँ 4/5 ऑफ सी शेयर इज इक्वल टू 4/25। बेटे मेरे को ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे पास सी का शेयर ही नहीं है ना। तो मैं कह सकता हूँ ना कि 4/5 ऑफ सी शेयर इज 4/25, तो ये ऑफ है, तो मैं कह सकता हूँ 4/5 इंटू सी का शेयर 5 है बेटे, इज इक्वल टू 4/25। मानते हो इस बात। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, सी का शेयर। अब मैं कहूँगा जी सी का शेयर हो गया, सी का शेयर हो गया 4/25 को इधर ही रहने दो, इंटू 5/4 है ना, 4 से 4 कटा, सी का शेयर हो गया 1/5। इससे मेरे को क्या बेनिफिट होगा बेटे, मेरे को सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो निकालनी है। मेरे पास विद्या का सेक्रीफाइस तो था, मेरे पास अमित का सेक्रीफाइस कहाँ था, है ना। अब मेरे पास सी का शेयर आ गया, इसको जरा कह दो नंबर 2, मतलब सी आ रहा था 1/5 शेयर के लिए, तो अमित का सेक्रीफाइस क्या हो जाएगा 1/5 इंटू सी का शेयर। पहले तो नहीं था ना हमारे पास, अब तो है। अब मैं कह सकता हूँ अमित का सेक्रीफाइस हो गया, यहाँ पे कर दूँ 1/5 इंटू 1/5, अमित का सेक्रीफाइस हो गया जी 1/25। ये बात समझ, अमित का सेक्रीफाइस हो गया 1/25 और विद्या का सेक्रीफाइस है 4/25। अब देखो जरा आप यहाँ पर, अमित का सेक्रीफाइस 1/25, विद्या का सेक्रीफाइस है 4/25। अब आप कह सकते हो ना कि सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है 1:4। बात वही आ गई। मैंने आपको क्या बताया था, अगर मैं एक बंदे से अपने शेयर का 1/5 लूंगा तो दूसरे बंदे से अपने शेयर का 4/5 लूंगा, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो 1/4 ही आ रही है, बिल्कुल सही होगी ना बात। ठीक है जी, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई 1/4, 1:4 है ना। और हमारे पास सेक्रीफाइस है, अब अमित का भी है और विद्या का भी है। अब न्यू शेयर तो निकाल सकते हो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी हो तो क्या करना है, ओल्ड शेयर में से अमित का न्यू शेयर कैसे निकलेगा। अमित का ओल्ड शेयर क्या है 3/5, 3/5 में से अमित का सेक्रीफाइस क्या है 1/25 करो माइनस 25 डिवाइड बाय 5, 5 इंटू 3 15, 1, ये आ गया 14/25। ठीक है बेटे हैं। और विद्या का न्यू शेयर कैसे निकलेगा, विद्या का ओल्ड शेयर क्या था 2/5, उसमें से विद्या जी कितना दे रहे हैं 4/25 दे रहे हैं, है ना। तो ये हो गया जी 25 डिवाइड बाय 5, 5 इंटू 2 10, 10 में से 4 गए 6/25। ठीक है, तो इसका न्यू शेयर हो गया अमित का 14/25, ध्यान रखना है। इसका हो गया 6/25 और सी का शेयर हमने निकाला है अभी, सी का शेयर कितना है 1/5। ठीक है, तो 1/5 है ना,
1/5 इंटू 5/5 करना पड़ेगा मुझे रैशनलाइज। ये हो गया 5/25। तो न्यू रेशियो क्या आ गई? 14:6:5। 14। बेटा ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये जीक्यू की कैटेगरी का क्वेश्चन है ना। बच्चे बार बार पूछते हैं, आप इसको बड़े ध्यान से करो, ऐसे समझ लोगे ना फिर उनको आसान लगने लग जाता है ना। तो न्यू रेशियो आ गई 14:6:5 और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई 1:4। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है बहुत ही बढ़िया। ये क्वेश्चन में 11 है, मैंने जान के थोड़ा बाद में रखा है क्योंकि पहले हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे, सिंपल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कर रहे थे। मुश्किल ये क्वेश्चन नहीं है पर ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है माही एंड रजत वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3। माही और रजत की रेशियो है 4:3। दे एडमिटेड कृपा एज अ न्यू पार्टनर। कृपा ब्रॉड 60,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम विच वॉज एंटायरली क्रेडिटेड टू माहीज कैपिटल। ठीक है, कृपा अपने गुडविल के शेयर के लिए, अभी गुडविल हम करेंगे आगे जाके बट इतना आपको इस टाइम पता होगा, कृपा अपने गुडविल के शेयर के लिए 60,000 रुपये ला रही है और वो सारा का सारा माही को जा रहा है। इससे एक बार पता चलती है कि माही खाली सेक्रीफाइस कर रही होगी, रजत सेक्रीफाइस नहीं कर रहा होगा, क्योंकि जो प्रीमियम को गुडविल न्यू पार्टनर लेकर आता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को बटता है किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो अगर वो सारा का सारा माही को मिल रहा है इसका मतलब माही केवल सेक्रीफाइस कर रही होगी, सारा का सारा शेयर कृपा को माही दे रही होगी, रजत कुछ भी नहीं दे रहा होगा, है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है। पर कृपा का शेयर नहीं है मेरे पास तो सेक्रीफाइस भी नहीं है मेरे पास। आगे बढ़ते हैं। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 4,20,000। फर्म की गुडविल है मेरे पास। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ माही रजत एंड कृपा। बेटे फर्म की गुडविल है और कृपा का शेयर है ना। तो मैं कह सकता हूँ कृपा शेयर ऑफ गुडविल कितना है? राइटिंग पे ध्यान मत देना इस टाइम। 60,000 और फर्म की गुडविल कितनी है? 4,20,000। बेटे यहाँ से कृपा का शेयर नहीं आ जाएगा, जो उसका शेयर होगा उस हिसाब से जो गुडविल आ रही होगी, तो कृपा का शेयर क्या आ जाएगा? 60,000 अपॉन 4,20,000 है ना। 6/7 1/7 आ गया कृपा का शेयर, है ना। मैं अगर आपको सीधा क्वेश्चन दे देता जी फर्म की गुडविल है 4,20,000 और कृपा आ रही है 1/7 शेयर के लिए, बताओ कितना गुडविल का प्रीमियम उसको लेकर आना है, आप क्या करते? 4,000 4/20 का 1/7 करते नहीं करते? 60,000 आया था नहीं आया था? तो यहाँ से हमें मिला कृपा का शेयर। कैसे मिला? उसके गुडविल के शेयर को मैंने टोटल गुडविल में रखा, वहां से मुझे कृपा का शेयर मिल गया। और ये कृपा का शेयर कौन दे रहा है? सारा का सारा माही दे रही है, तो ये माही का सेक्रीफाइस भी हो गया। तो माही का न्यू शेयर क्या हो गया? माही का न्यू शेयर हो गया जी 4/7 माइनस 1/7, 3/7 हो गया। और रजत तो कुछ सेक्रीफाइस कर नहीं रहा, तो रजत का न्यू शेयर तो कितना आएगा? 3/7 ही आएगा। और कृपा का हमें पता ही है 1/7। तो आगे रेशो देखो 3:1, न्यू बी एस आर आ गई 3:3:2। ये बात समझ बेटे, ये सब आप देख लोगे ना चारों वीडियोस, ज़्यादा लंबे नहीं है, आपको लगेगा टाइम कम है, बट बेटे चीज़ को अगर ध्यान से समझ लो तो वो टाइम लगाया हुआ वर्थ है। आपका कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग हो जाएगा ना कि सेक्रीफाइसिंग और न्यू बेस में आप गलती करने वाले होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ट्रीटमेंट और गुडविल करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू।